नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर रोज़ की तरह जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की स्टूडियो की अहमियत को, अफादियत को, इसकी रौनक को दोचंद कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूत साहब। आइए मिलकर चलते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह ताला नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज की तमहीदी गुफ्तगू का। अल्लाह ताला की के जो सिफ़ाती नाम हैं उनमें एक नाम सत्तार भी है। अल्लाह ताला ख़ुद भी पर्दा दरी करता है अपने बंदों की और चाहता है कि उसके बंदे भी एक दूसरे का भरम रखें, एक दूसरे की पर्दा पोशी करें। माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जहाँ बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने मसले समझ लिए जाते थे, समझा लिए जाते थे, और कभी कभी कम से कम लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें कह दी जाती थीं। कुछ वाक़यात हैं जो आपके गोश गुजार करते हैं, बाकी तो माशाल्लाह आप सब समझदार हैं, खुद ही जान जाएंगे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे हुए थे, दर्स दे रहे थे। इस दौरान एक औरत आई, उसके एक हाथ में सुर्ख रंग का सेब था और दूसरे हाथ में एक चाकू था। आते ही उसने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को सलाम किया और ये सेब और चाकू उनके हाथ में थमा दिया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने सेब देखा, उसका सुर्ख रंग का छिलका जो है वो उतार दिया, सफ़ेद हिस्सा उसके हाथ में पकड़ा दिया वापस। वो शुक्रिया अदा करके चली गई। अब शागिर्द बहुत हैरान कि आखिर ये मुअम्मा क्या है, मसला क्या है। एक शागिर्द से जब रहा ना गया तो उसने पूछ ही लिया कि हज़रत ये मसला क्या था, ये औरत क्या कहना चाह रही थी और आपने इसे क्या समझाया। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि दरअसल ये औरत की पाकीज़गी के अय्याम के बारे में जानना चाह रही थी। मैंने सुर्ख छिलका हटा दिया, सफ़ेद हिस्सा इसके हवाले कर दिया, समझ गई और चली गई। इसी तरह एक बादशाह के दरबार में एक औरत पहुंची और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे घर में ना कीड़े हैं, ना चींटियां हैं, ना चूहे हैं। इससे पहले उसने बादशाह को ये भी कहा था कि आपका इकबाल बुलंद हो, आपकी जो है रियाया हमेशा खुश रहे, आपका लुत्फ़ करम हम पर जारी और सारी रहे। फिर उसने कहा था कि मेरे घर में ना कीड़े हैं, ना चींटियां हैं और ना चूहे हैं। बादशाह ने अपने एक वज़ीर को बुलाया और कहा कि इसके घर में अनाज, घी, खजूर और शहद, ये तमाम चीज़ें भिजवा दो। तो बाकी जो मुसाहिबीन थे उन्होंने कहा कि इसने क्या कहा और आपने किस बुनियाद पर यह हुक्म दिया। तो बादशाह ने कहा ये कहना दरअसल ये चाह रही थी कि इसके घर में अनाज के नाम पर या खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, यही वजह है कि न कीड़े हैं, न चींटियां हैं, न चूहे हैं। तो मैंने अपने वज़ीर को कहा कि इसके घर में अजनास का या शहद का या खजूरों का काफ़ी जो है वो वाफिर ज़ख़ीरा पहुंचवा दे, ताकि इसके घर में जो तंगी है वो दूर हो जाए। तो नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे लिए इबरत भी हैं और बसीरत भी हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि जिन लोगों पर अल्लाह ने करम किया है वो दूसरे लोगों का ख्याल रखें। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल सुन लीजिए कि हज़रत अबू हुरैरा कई दिन के फाक़े से थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उनके चेहरे पर पड़ी, पूछा कि भूखे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ रसूलुल्लाह, बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि जाओ मेरे साथ आओ, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उन्होंने देखा कि एक प्याला है जिसमें दूध है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ जाके असहाब सुफ़ा को बुला लाओ। अब तकरीबन 250-300 असहाब सुफ़ा थे और सबका भूख प्यास का यही हालत थी उनकी। तो हज़रत अबू हुरैरा ने बुला तो वो सबको लाए, और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला दिया, एक को फिर दूसरे को, बारी बारी सब पीते रहे। अब हज़रत अबू हुरैरा जो है वो ऐसे उचक उचक कर देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूध ख़त्म हो जाए और मुझे कुछ ना मिले। इससे तो अच्छा था कि रसूलुल्लाह मुझे दे देते, मैं अपनी भूख मिटा लेता। लेकिन उन सब के जी भर कर पी लेने के बाद रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू हुरैरा को वो प्याला दिया, उन्होंने खूब सैर होकर पिया और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। तो ये तमाम वो वाक़यात हैं जो हमें बहुत कुछ कहते हैं। क्या कुछ कहते हैं ये हम हकीम साहब से जानेंगे। जी हकीम साहब। देखिए, दानाई और नादानी दो चीज़ें हैं। तो जब अल्लाह ताला राज़ी होता है तो सहाबा जैसा, अंबिया जैसा फ़हम दे देता है। बेशक। मैं शायद मेरी बात इतनी काफ़ी होनी चाहिए। जब हमें ऐसा फ़हम दे दे अल्लाह, समझ लीजिए हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी। अपने अजीज़ों का
اپنے رعایا کا، اپنے اطراف کے غربا کا درد جو خاموشی سے سمجھے گا وہ اللہ کو بہت بہت مقرب بندہ ہوگا. اور سمجھنا نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے. یہ مثال پر آپ نے کتنے اچھے واقعات سنائے ماشاءاللہ. اب میں ایک معمولی غزل پیش کرتا ہوں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی حکیم صاحب، یہ آپ کی کثر نفسی ہے کہ آپ اسے معمولی کہہ رہے ہیں، نہیں تو اپنے قدردانوں سے پوچھیں کہ وہ ماشاءاللہ کس پائے پہ ہوتی ہے، کس پائے کی ہوتی ہے. جی ارشاد حکیم صاحب. مطلب ہے کہ چلو یہ تو ہوا، اب میرا غم بھی پوچھ لیتا ہے. چلو یہ تو ہوا، اب میرا غم بھی پوچھ لیتا ہے. مزاج اب تو میرا اہل ستم بھی پوچھ لیتا ہے. واہ واہ. مزاج اب تو میرا اہل ستم بھی پوچھ لیتا ہے. چلو یہ تو ہوا، اب میرا غم بھی پوچھ لیتا ہے. مزاج اب تو میرا اہل ستم بھی پوچھ لیتا ہے. اور مسائل پوچھ لیتی ہے میری قسمت بھی زلفوں سے. مسائل پوچھ لیتی ہے میری قسمت بھی زلفوں سے. میری تقدیر سے زلفوں کا خم بھی پوچھ لیتا ہے. واہ واہ کیا کہنے. میری تقدیر سے زلفوں کا خم بھی پوچھ لیتا ہے. اور میں پہلی صف کا مہکش ہوں، لحاظ اب سب پہ لازم ہے. واہ. میں پہلی صف کا مہکش ہوں، لحاظ سب پہ لازم ہے. سب پہ لازم ہے. میرا رکھنے کو اب ساقی بھرم بھی پوچھ لیتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. میرا رکھنے کو اب ساقی بھرم بھی پوچھ لیتا ہے. میں پہلی صف کا مہکش ہوں. بہت عمدہ بہت عمدہ. لحاظ اب سب پہ لازم ہے. میرا رکھنے کو اب ساقی بھرم بھی پوچھ لیتا ہے. اور آخری شعر ہے مقطع کا کہ پذیر آئی کہاں تک دور میری آج جا پہنچی. پذیر آئی کہاں تک دور میری آج جا پہنچی. میرے بارے میں اب شیخ حرم بھی پوچھ لیتا ہے. کیا کہنے ہے کہ انسان. میرے بارے میں اب شیخ حرم بھی پوچھ لیتا ہے. بہت شکریہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. اور ماشاءاللہ روز افزوں جو ہے وہ آپ کے کلام میں خوبیوں کا ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. بہت بہت عمدہ غزل حکیم صاحب. اگر ایک کالر فون لائن پر نہ ہوتے ابھی تو ہم تھوڑا سا آپ کی غزل کے بارے میں گفتگو کرتے، لیکن فیصل فون لائن پر ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں ان سے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. دراصل کچھ الفاظ میں بولوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی ضرور آپ ارشاد بیان کریں. آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. جی بہت آہستہ آواز آ رہی ہے فیصل آپ کی، ذرا بلند آواز سے. جی 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 دراصل بات یہ ہے صاحب، آپ کا پروگرام روزانہ سبھی سنتے ہیں، سبھی تعریف بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن صاحب میں نے کبھی ولیوں کو، نبیوں کو یا کسی درویش کو نہیں دیکھا. لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ یہ آپ کی جو آنکھیں نم کر دیتے ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے ولی اور ایسے چھپے ہوئے ایک ایسے شخصیت ہے جن کا قلب ایک دم دھلا ہوا ہے، جن کی آنکھوں سے یہ آنکھ نم ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے بھی اطلاع دیتے ہیں. لیکن اتنا خدمت خلق دنیا کا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے سب سے. اور میں آپ سے زیادہ وقت اور زیادہ ٹائم نہیں ملوں گا. یہاں بہت بہت مظلوم اور بڑے غریبی کے مارے ہوئے لوگ آپ سے انتظار کرتے ہیں، اپنی مخلصی اور پریشانی میں اپنی دوائیوں کا، اپنے حالات کا آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے. آج میری کال لگ گئی ہے، چلیے میں آپ کی ایک ہی تعریف کروں گا. جیسا قلب آپ کا اللہ نے دھویا ہے ایسے ہی ہم سب کا بھی قلب صاف کر دے. اس کے بارے میں آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ ہم کو ایک تھوڑی سی راہ اور دکھا دیجیے. جیسے تو آپ کی اس سے بہت لوگوں کو یہ تربیت مل جاتی ہے کہ جن لوگوں میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، اس سے ہم عمل لے لیتے ہیں. میرے ایک بھائی کو شوگر تھی، میں نے وہ آپ کا عمل سارے پورے کیے، ان کو دوائیں بھی منگائیں، الحمدللہ بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. اور ان میں ایک زندگی پر بھی یہ نہیں. ان کے لیے میں نے سرکہ بھی منگایا تھا آپ کا،
नमक जैतून भी है और साथ में वो जो आप उसका गौन बताया था जामन का, वो भी खिला रहे हैं। बहुत ही फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा अजर दे और ऐसे ही लोग अल्लाह ताला हमारे बीच दुनिया में बने रहे। और दूसरा मेरा एक इल्तिजा है कि साहब हो सके तो एक हमको राह दिखा दीजिए, जानवरों के काटने का इलाज कैसे, कुछ ऐसा हिकमत में हो तो वो हम सबको बता दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम किसानों वाले काम करते हैं तो उसमें ये महसूस होता है कि कहीं जानवर कोई काट ले तो हम उससे बचे रहें, और बहुत बड़ी डर रहता है दिन और रात जानवर से बचने के लिए किस हालात में चलते हैं बरसात के टाइम में। उसके लिए हमें कुछ ऐसा रास्ता और बता दीजिएगा। वैसे तो सब चीज की आप हमारे लिए रहनुमाई करते रहते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब, अपने पूरे खानदान अपने परिवार की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। थोड़ा सा इंतज़ार, एक कॉलर और हैं हमारे साथ, हमीद साहब हैं फ़ोन लाइन पर, और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब से उनके तासुरात देंगे आपके ताल्लुक़ से। जी हमीद भाई, सवाल बताइए। हमीद साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? हेलो जी, सवाल बताइए भाई। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारी अम्मी और हम सब आपका चैनल रोज देखते हैं। आपकी आवाज़ बहुत सुकून देती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी हमीद, जी कोई सवाल? कुछ सवाल थे। जी बेटा बताइए। मेरी अम्मी को शुगर है, तो उनका आँख का नली का ऑपरेशन था, तो वो शुगर की वजह से वो रुक गया। तो अभी जो गोंद वो है ना, जामुन वो खाने से थोड़ा उनको सुकून है, लेकिन वो साथ में आधी गोली दवाई भी खा लेते हैं शुगर की, जिससे वो थोड़ा मेंटेन होते रहता है। जी दूसरा सवाल। दूसरा, मेरे हाथ में ये कोहनी की तरफ में गठान आ गई है। उसमें दर्द भी है, तकलीफ भी है? नहीं, कोई तकलीफ वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है। गठान मतलब गांठ? गांठ, जी गांठ कहना चाह रहे हैं आप हमीद? हाँ, जी जी जी, गांठ। जी, उसका साइज भी बढ़ रहा है क्या? हाँ कह सकते हैं, बहुत थोड़ा। अच्छा ठीक है, और कोई सवाल? जी नहीं। बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए, किसी को कोई गांठ हो तो वो दो नुस्खे ऐसे हैं जो ले सकते हैं। एक तो यही सिरका लें, 2 चम्मच 3 चम्मच, रात को सोते वक्त उसमें एक चुटकी खाने का सोडा डाल दें और इसे पी लिया करें पानी में मिलाकर। और कुछ लोगों को ये सिरका चलता नहीं, नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है या दर्द हो जाता है, जो सर्द मिजाज लोग हैं, तो लोग इसकी जगह नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिला के 1 बार या 2 बार पी सकते हैं पूरे दिन में। इससे ये गांठें और चर्बी और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और दिल और एसिडिटी और कब्ज और बवासीर और किडनी और लीवर सब अच्छे रहते हैं। ये है तो एक चुटकी, जो 2 चुटकी आपको मामूली लगेगा, लेकिन अगर असली मिल गया तो मैं खुद इस नुस्खे से बहुत मुतासिर हूँ। और भाई का जो फोन आया था उनका भी जवाब दूं क्या? जी हकीम साहब, इनका एक मसला, इनके कोहनी के पास जो गांठ है वो रह गया है, उसके लिए आपकी क्या रहनुमाई? यही तो मैंने बताया, नुस्खा इसके लिए ही बताया है। वालदा के लिए? वालदा तो अच्छा कर रही हैं, वो एलोपैथिक दवा भी ले लिया करें और ये भी ले। और ये जिन लोगों के शुगर ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेट नहीं हो पाते, तो वो इसे इस्तेमाल करते हुए 1-1 चुटकी 2 बार आप ऑपरेट करा सकते हैं। ये जख्मों को बहुत जल्दी भरने की सलाहियत भी रखता है, शुगर को कंट्रोल भी करता है और मुताद्दिद फ़ायदे हैं। देखिए, जो भी नुस्खा मैं बताता हूँ तो वो असली लेना ज़रूरी है, बस आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अब फैसल साहब के तासुरात की तरफ चलेंगे। हकीम साहब, 2 कॉलर्स और फोन लाइन पर हैं, उनसे कहेंगे थोड़ा सा इंतजार। जी हकीम साहब। देखिए, फैसल भाई
جیسے لوگوں سے ہی ہمارا پروگرام چل رہا ہے کہ ہم جو نہیں ہیں اور وہ ہمیں تصور کراتے ہیں. ہم واقعی ایک معمولی گناہ گار لوگ ہیں. لیکن یہ جو شیوا ہے، دراصل یہ طب کا جو شیوا ہے، پیشہ ہے، یہ پہلے بہت خاندانی لوگ کرتے تھے. اور میں نے تو اس کو جھجلا کے چھوڑ دیا تھا، سچ بتا رہا ہوں. اپنی جوانی میں میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ آمدنی تو کچھ نہیں ہوتی تھی. کوئی آیا گاؤں میں اور اپنا قلم، اپنی دوات، اور پھر اس کو چائے وائے پلانی پڑتی. کیونکہ میں ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں 12 بستی ہے، جس میں سب لوگ ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں. 12 بستیاں ہیں، اس میں ایک بستی ہے بگراسی. تو ہر کسی کا احترام ہے. ایک آدمی سے 3 رشتے نکلتے ہیں. کوئی گھر آیا، اس کے لیے نسخہ لکھا اور دے دیا. پہلے ایسا ہی کام تھا لکھنے کا، یہ پروڈکٹ نہیں آتے تھے. تو پھر اسے دروازے تک چھوڑ کر گئے اور چائے بھی پلائی اور پانی بھی پلایا، احترام بھی کیا. تو میں جوانی میں بڑا جھجلاتا تھا کہ اس سے تو گھر سے جاتا ہے، اپنے آتا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. پھر اللہ کو یہ کام لینا تھا، پھر مجھے اسی میں کامیابی دے دی. تو یہ گھر گھر نسخہ پہنچنا چاہیے. پہلے لکھ کے دے دیتے تھے کہ یہ لے لو، اور وہ لوگ پنساری کے یہاں جا کے نسخہ لے کے بنا کے کھا لیتے تھے. نفع کچھ نہیں ہوتا تھا حکیم کا. اب پھر یہ دور آیا کہ پروڈکٹ چل پڑے، اور اس میں طالب دنیا جو لوگ ہیں وہ آگے. پہلے اس میں طالب دنیا نہیں ہوتے تھے. اور میں تو اب بھی کہتا ہوں کوئی طالب دنیا ہو تو اس پیشے میں نہ آئے. یہ پیسہ کمانے کا نہیں ہے پیشہ، یہ بس کچھ اور ہی کمانے کا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پھر مجھے یہی کرنا پڑا. اب متعدد چینلز پر بس یہی پروگرام جاتا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. بس آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو اچھا ہے. لیکن ہم لوگ بھی بہت معمولی. میں خاص طور پر میں صبح کو اٹھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لاکھوں کرم، کروڑوں احسان. پھر میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو گنتی کی بات کر رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے بے شمار احسان سب پر، اور سب سے زیادہ مجھ پر. تو اللہ کا احسان مانتے ہو یہ کام کرنا چاہیے. اور بزنس اور پیسے کمانے ہو تو کوئی اور کاروبار کرنا چاہیے. حالانکہ بیشتر لوگ یہی کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. مجھے یاد بھی نہیں رہا آپ کو نے اور کیا کہا تھا، لیکن ہم آپ کا احترام کرتے. اور یہ آنسو آنا بڑا پسند کیا جاتا ہے اگر صحیح جگہ پر آئے. تو میں نے تو یہ آنسو اب شیئر کرنے شروع کر دیے کیونکہ میں روک نہیں پاتا. آپ بات کر رہے تھے تو میرے آنسو آ گیا تھا. لیکن میں نے تو وہ اللہ کے سامنے رونا شروع کیا. اور تاریخ پڑھنی چاہیے ہر انسان کو، احادیث پڑھنی چاہیے. رونا میں نے سیکھا کتابوں سے، تاریخ اسلام سے. کتاب ایک میں نے پڑھی سب سے پہلے، بہت چھوٹا تھا بچپن میں، تو محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی تھی. نعیم صدیقی کے اس کے رائٹر تھے. آپ یقین کرو وہاں سے مجھے جو رونا آیا ہے آج تک بند نہیں ہوتا. کہ میں کتاب ہی 1 سال میں پڑھ سکا تھا، وہ اتنی سی کتاب. حالانکہ میں ایک دن میں ایک کتاب پڑھ لیتا ہوں. وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے واقعات ذرا سا پڑھو، اور اتنے آنسو آتے تھے کہ دکھنا ہی بند ہو جاتا تھا. تو پتہ چلا کہ زندگی ہونی کیا چاہیے. تو میں بھی ایک ایسا ہی عام سا بچہ تھا اور طالب دنیا ہو جاتا ہے آدمی. اس عمر میں عقل سب سے کم ہوتی ہے اور طاقت بے پناہ ہوتی ہے آدمی میں. تو وہ جو سوچتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. لیکن جب ایک ایسی عمر آتی ہے جہاں پر ہم کو کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے تو سوچتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں. اور سب سے بڑا کام تو اللہ کی رضا کا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. فیصل بھائی کا سوال محفوظ ہے. 2 کالرز ہیں. سدھا جی تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے صالح صاحب فون لائن پر موجود ہیں. صالح الدین صاحب سوال بتائیے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोही साहब को सवाल 4-5 इकट्ठे हो गए, लेकिन आपकी बातों में बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहा है जाकिर साहब की बातों से और आपकी गुफ्तगू से बहन, बस पूछो मत, आंखों में आंसू मेरे भी आ जाते हैं। कह नहीं सकता, लोग मुझको मोहल्ले में हकीम कहने लग गए हैं, लोगों को नुस्खे बताने में मुझको भी हकीम कहने लग गए लोग। क्या बताओ, सवाल है 5-6। जी जी दर्ज करा दीजिए। पहला सवाल तो ये है कि एक बच्ची है, उसकी उम्र है 22-23 साल, उसको एलर्जी इतनी है कि अगर वो आटा भी घूमती है, छानती है तो एलर्जी हो जाती है, झाड़ू लगाती है तो एलर्जी, कोई बघार लगाते हैं घर में तो एलर्जी, परेशान हाल है। उसकी वालिदा की हालत यह है कि उसको शुगर है बहुत ज्यादा, तो उसको तो आपका नुस्खा मैंने दे दिया है, जैतून का सिरका, वो ले रही है, उससे कुछ थोड़ा रिलीफ हुई, लेकिन उनके पित्ते में या कहीं में पथरी है, मालूम नहीं पड़ी अभी, बराबर चेक नहीं करवाई, उसका दर्द बहुत होता है। और दूसरा सवाल ये है एक बच्चा है 2.5 साल का, उसको जब बुखार होता है तो फोते में कुछ बरम सा आ जाता है, सूज जाता है थोड़ा। वरम कहाँ आता है सालेद्दीन साहब? वो फोते में, पेशाब की जगह जो हड्डियाँ होती है ना, एक हड्डी में। अच्छा जी। हाँ, लड़का है। जी जी। चौथा सवाल? और तीसरा सवाल ये है कि एक बच्ची है, उसकी उम्र है 22-23 साल, शादी हुए को उसको 7-8 साल हो चुके, अभी तक अल्लाह ने उसकी गोद नहीं भरी है। ठीक है, उसका है। और चौथा सवाल ये है कि एक बहन के लिए, लाडली बहन के लिए, मैंने दिल जो उनका फूल गया था, डॉक्टर ने बताया था दिल आपका बड़ा हो गया है, उसके लिए नुस्खा आपने बताया था मेरे को, इतना ख्याल से लिख के रखा था मैंने, लेकिन वो पन्ना कुछ घुमा गया, सोंठ थी और चिलगोजे का गोंद था शायद, तो आप उसको एक दोहरा दीजिए। और एक मुतमईन कर दीजिए, एक हजरत सुन रहा है बैठे बैठे, उनके भी गले में टांसिल है उनके बच्चे के, तो वो छोटे नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर ऑपरेट करने के कह रहे हैं, पर वो यकीन नहीं कर दूंगा, मैं सुन लूंगा हकीम साहब से, मैं देख रहा हूँ टीवी घर पे, तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मैंने अच्छा भाई ठीक है। उम्र क्या है जी? उम्र बता दीजिए। उम्र है 6 साल की, एक की, और एक की है 22 साल की। ठीक है, दोनों को टॉन्सिल्स का मसला है ना? जी हाँ। ठीक है भाई। मेरा भी एक मसला आज पेश कर दूं, बहुत दिन हो गए कि सोचता हूँ, दूसरों को बताना रह जाता हूँ, मैं रह जाता हूँ। मैं आपका अगर चूरन बना लिया, बहुत मेरा वो सपूत 6 चीजों का, और नमक जैतून बुलवाता, वो भी खा रहा हूँ मैं, कि अभी खाना चालू करा मैंने 4-5 रोज से, उससे मुझे काफी रिलीफ हुई है, लेकिन अभी भी कभी कभार बदन में हल्के से खुजली चलती है, कहीं भी पिंडली में है, हाथ में है, कोहनी में है, अपने पोछे में है, और एक ढेप से बन जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार सालेद्दीन साहब। सुधा जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुधा जी, फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? हाँ बेटा, मैं मौजूद हूँ जी। इस्तकबाल है आपका भी, और एक बार फिर हकीम साहब आपका पुरतपा खैर मकदम है। सुधा जी की बात सुनते हैं, क्या कहना चाह रही हैं? जी फरमाइए। मेरी प्यारी बेटी, सलाम वालेकुम, मेरे आदाब है आपको, खुश रहो, सलामत रहो, ये दुआ है मेरी। बहुत शुक्रिया। देखो, मैं ना समझ हूँ, एक बार तू भी मेरी भूलों को भुला दिल से, फिर अगर तुमको भुलाऊं तो मैं गुनहगार हूँ, जगत जंजाल से तो निकाल मुझे, फिर अगर लौट के आऊं तो खतावार हूँ मैं, मान जाने के इरादे से रूठ के तो देख, फिर अगर तुझको ना मनाऊं तो बेकार हूँ मैं। नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करूं, अब क्या है आपको समझना बहुत मुश्किल है। आपका कहना है मैं मामूली हूँ, मेरी गजल भी मामूली है, कोई हमारे दिल से पूछे आप क्या है। जो चाहते हो तो कहते हो, चुप रहने की लज्जत हम जाने, तुम क्या जानो। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, जिसे अपने सिवाय औरों की फिक्र रहती है, उन्हें न खाने की सुध है न सोने की चिंता, सारा दिन शोध करते हैं और फिर नए नए नुस्खों की रिसर्च करते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं। आपने ये मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। मैंने तो इतना ही जाना है, आपका मकसद सिर्फ सबकी सेवा करना है। I salute you 1001 times once again. I want to touch your feet because you deserve it. मेरे दर से मिले, तेरे दर से मिले जो गुलामी मुझे, दो जहां की हुकूमत नहीं चाहिए।
तेरे गम से बड़ी है मोहब्बत मुझे, तेरी झूठी मुसर्रत नहीं चाहिए। वाह वाह। मेरे मालिक मुझे तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिवाय तेरे कुछ नहीं चाहिए। बहुत उम्दा सुधा जी, अल्फाज नहीं रहते हमारे पास, ऐसा लगता है कि ज़ुबान गूंगी हो जाती है। इतनी खूबसूरत शायरी आप कैसे कर लेती हैं? बाकी तो हकीम साहब बताएंगे कि ये भी अल्लाह ताला की ख़ास इनायात में से एक है कि किसी के दिल को इतना गुदाज दे देना, किसी के अंदर इतने एहसासात भर देना, किसी के अंदर इतने हमारंग जज्बात भर देना कि फिर उसकी गुफ्तगू जो है वो किसी शहर से कम ना हो। आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है सुधा जी। जी हकीम साहब। देखिए सुधा जी के लिए तो मैं ही क्या, आप भी कासिर समझते हैं। जब वो बात करते हैं तो हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और इनकी ये मोहब्बत के शायद हम कर्जदार ही रहेंगे, क्योंकि उनसे मुमासलत के जुमले हम बोल ही नहीं पाते। और उनकी हिम्मत है कि इतना इंतज़ार किया ब्रेक का पूरा, और ये होल्ड किया। जैसे कि मैं इतना जानता हूँ इनको, बजरिए फ़ोन ही जानता हूँ, लेकिन क्या शेर पढ़े, शेर भी बिल्कुल मोहताज से लगते हैं। कभी कभी शेर से इनका जवाब देता हूँ। वो मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं कि तुम्हारे बाद तो अपना कोई हुआ भी नहीं, तुम्हारे बाद तो, ये सब तमाम व्यूवर्स के लिए हैं, तुम्हारे बाद तो अपना कोई हुआ भी नहीं, यकीन कीजिए अच्छा कोई लगा भी नहीं। बहुत शुक्रिया। वाह क्या कहने हकीम साहब। तैयब भाई से बात कर लेते हैं। अबरार भाई थोड़ा सा इंतज़ार, इसके अलावा हमारे पास सालुद्दीन साहब के माशाल्लाह 5-6 सवालात महफूज हैं। फैसल साहब ने भी जो सवाल किया है वो भी महफूज है। तो ये दो कॉलर्स जो हैं हमारे, उनके सवालात लेने के बाद थोड़ी देर के लिए कॉल्स के सिलसिले को हम रोकना चाहेंगे। तैयब भाई सवाल दर्ज करवाइए अपना। हेलो जी हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी तैयब बोल रहे हैं जी। इस्तकबाल है, बताइए बेटा क्या सवाल है? हकीम साहब से सवाल है कि हमारे गर्दन में दर्द होता है, डॉक्टर ने बताया है कि गर्दन की दिल्ली सरक गए। हकीम साहब सवाल पहुंचा? नहीं जरा आहिस्ता ठहर को बताइए। गर्दन में तकलीफ है, क्या होता है उसमें? अच्छा, हकीम साहब के यहाँ से दवा मंगवाई 5 बार, लेकिन आराम नहीं हुआ। चक्कर आते हैं, तबीयत खराब होती है। ठीक है, चक्कर आते हैं, ठीक है। अबरार भाई आप बताएं। मेरे पेट में दर्द भी है, कभी ना होता है कभी ना होता है, वो है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तबीयत सही नहीं देती। ठीक है जी अबरार भाई। अबरार भाई सुन पा रहे हैं? प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहा है आपा, और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे एक साड़ू भाई हैं, उनका 4 बार हार्निया का ऑपरेशन हो चुका है और अभी फिर तकलीफ उठी है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि अब भैया ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि चमड़ी जुड़ने का चांसेस नहीं है। उनकी करीब 72-73 साल की उम्र है और वो बहुत तकलीफ में है अभी। ठीक है जी हकीम साहब क्या करें? देखिए ज़ईफ़ुल उम्र है, डॉक्टर भी समझता है कि अब ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, और इतने ऑपरेशन के बाद भी वही तकलीफ, ये हम लोगों के लिए, हमारे पेशे के लिए बहुत शर्म की बात है। अभी देखिए एक चीज़ हो सकती है कि वो स्किन टाइट या तो अंडरवियर पहने या लंगोट बांधा करें, ये ज़रूर करें, और वज़न ना उठाया करें। और उनका खाना ऐसा हो जो आसानी से हजम हो जाए। और एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो आप लेना शुरू करें। दिन में कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। देखिए ये जो इलायची है, बड़ी इलायची, ये 50 ग्राम लें, और अलसी 100 ग्राम, और धनिया 200 ग्राम,
50 ग्राम बड़ी इलायची, अलसी 100 ग्राम और धनिया 200 ग्राम, इनको हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। और एक आता है गोंद चिलगोजा, याद रखें, ये असली लें, बाकी चीज़ों की तो आपको पहचान है। गोंद चिलगोजा ये अलहदा रखें, इसका सफूफ बना लें, ये रॉ मटेरियल है, असली लेना ज़रूरी है। और एक चुटकी गोंद चिलगोजा, जितना एक चुटकी में आए, और एक चम्मच जो ये 3 चीज़ों का पाउडर है ये आप खाएं। एक चुटकी गोंद चिलगोजा मिलाकर इसमें दिन में बस एक बार, बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 2 बार कम चर्बी के दूध से या पानी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। जी, तैयब का मसला ये है कि साहब गर्दन में तकलीफ़ है, दर्द है, चक्कर आते हैं और पेट में दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द होता है कभी वहाँ दर्द होता है, जैसे उनका कहना है, तो क्या करें वो? अच्छा देखो बेटा, सर्वाइकल का मर्ज यहाँ पर नसें दबी रहती हैं, और इसमें अगर आप दवा नहीं भी लेंगे तो भी फायदा हो सकता है। और फायदा क्यों नहीं हो रहा? आप शायद एक्सरसाइज नहीं कर रहे। एक्सरसाइज क्या है? अपने बेड पर ऐसे सीधे लेट जाएं और ये गर्दन का हिस्सा ऐसे नीचे लटका लें और बाकी जिस्म आपका ऐसे सीधा लेटा रहे। ऐसे 5-5 मिनट करके 5 बार या उससे ज्यादा लेटा करें। आज से ही शुरू करें। और 2 एक्सरसाइज और बता रहा हूँ, अगर आपने ईमानदारी से की तो आपको दवा की भी जरूरत नहीं है। देखिए ये यहां तक आती है, देखिए ऐसे ऐसे, ये समझ लीजिए, ये 3 मिनट करना है आपको पूरे दिन में। और 3 मिनट ये कान देखिए मेरा मोंढे से लग जाता है, लेकिन ख्वातीन क्या करती है, मोंढा ऐसे उचका के यूं मिला लेती है। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल मोंढे वहीं रहे आपके, शोल्डर। और ये आप 15 दिन अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी तकलीफ कहाँ गई आप खुद ढूंढते रहेंगे। 15 दिन बाद आप हमें फोन करिए, अल्लाह फायदा दे सकता है। ठीक, इंशाअल्लाह। सालिह साहब के सवाल की तरफ आ रहे हैं। कई सवाल आते हैं हकीम साहब, बच्ची की उम्र 22 साल है, एलर्जी की शिकायत है। देखिए ये एलर्जी हो या टॉन्सिल्स हो, 2 सवाल थे ना उनके। जी, टॉन्सिल जो है वो 6 साल की उम्र के बच्चे को है और 22 साल के नौजवान को है। तो ये अच्छी होना मुमकिन नहीं है अगर हम अपनी कुव्वत मुदाफियत नहीं बढ़ा सकते। वक्ती तौर पर आप कोई भी दवा एलोपैथ लेते हैं, हम भी ले लेते हैं कभी ज़रूरत पड़ने पर, बहुत अच्छी दवा लेती है, लेकिन आपको 6-7 महीने लगातार इलाज करना होगा, बमै शर्त के कि खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद, घर के पिसे हुए मसालों से खाना बने और वही आप खाएं। अब नुस्खा क्या है? सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदे और 30 ग्राम पीपले या पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, गरम मसालों में जो पाई जाती है, शहतूत नुमा एक चीज़, ये मिलाकर पाउडर बना लें, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। अब ये जो बालिग हैं उनको 1-1 चम्मच सुबह शाम सफूफ खिलाएं गर्म पानी के साथ, और दिन भर गर्म पानी पिए। देखिए बहुत ज़्यादा एलर्जी है, ये बहुत सारे अमराज को पैदा करती है, हर चीज़ में बुखार, हर चीज़ में नज़ला, हर चीज़ से खांसी। 6-7 महीने लगातार करें। इसके बाकायदा प्रोडक्ट भी बनाते हैं, हमारी कंपनी बनाती है, उसमें भी इतना ही लंबा इलाज है। और यही सफूफ आप उसमें डाल दें शहद में, और आधा चम्मच बच्चे को खिलाएं, लेकिन गर्म पानी से। ये फालतू चीज़ें जो वेफर्स वगैरह खाते हैं ये सब बंद करा दीजिए बाहर के, और खट्टी चीज़ें बंद करें, घर का खाना खिलाएं। और इनको एक आता है शरबत तूत सिया, किसी अच्छी कंपनी का खरीद लें, शरबत तूत सिया, या इसको आसान ज़बान में शहतूत का शरबत कहते हैं।
शरबत शहतूत कहते हैं, ये 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार पिलाएं तो बच्चे के टॉन्सल्स में भी फायदा मुमकिन है। और खट्टी चीज़ें का परहेज लाजिम है। अल्लाह से मदद मांगना ज़रूरी है, बच्चा भी ठीक हो सकता है, बड़े भी। जी, खुशनुमा और मुमताज़ फ़ोन लाइन पर हैं, थोड़ा सा इंतज़ार, साले साहब के एक सवाल को और शामिल कर लें ताकि थोड़े से सवालात जो है वो आज के हमारे इस एपिसोड में शामिल हो जाएं। वालदा को, यानी उस बच्ची की वालदा को जिसकी उम्र 22 साल है, उसकी बच्ची की वालदा को डायबिटीज़ है और पित्ते में पथरी है, क्या करें हकीम साहब? ये पित्ते की पथरी अगर छोटी है 3-4 mm की तो उसका निकलना मुमकिन है। और 3 चम्मच जैतून का सिरका और 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, जैतून का तेल और जैतून का सिरका 3-3 चम्मच 1 गिलास पानी मिला के उन्हें निहार वो पिला दें। और ये कोशिश सिर्फ 3 दिन करें, इससे ज़्यादा नहीं। निकलना होगा तो निकल जाएगी। और पानी खूब पिए, जैसे 1 गिलास पानी मिलाकर पीते हैं तो फिर 1 गिलास पानी और पी लें फौरन ही। मैं दुआ करूंगा कि इनकी परेशानी अच्छी हो जाए इंशाअल्लाह। खुशनुमा, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने ना वहाँ एक ये बोनसिया मंगाया था 1 डब्बा, तो वो मैंने खाया तो मुझे आराम था। जब से मैं वो खत्म हुआ फिर मेरे पैरों में ऐसे दर्द होने लग गया। और मेरे भाई ने, उन्हें बहुत, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और यूरिक एसिड, उसके लिए बता देना, शुगर भी है उन्हें। और मेरे पैरों में फिर ऐसे दर्द हो रहा है बहुत। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी मुमताज साहब, आप बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो जी मुमताज साहब, आप बताएं सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हमारी बहन है, उनके पैरों, घुटनों में दर्द होता है और पंजों में सूजन आ जा रही है और मतलब पैरों में सूजन रहती है। जी। और एक बहन है, उनके को एलर्जी है अगरबत्ती के धुएं से, गर्दे से, और सांस लेने में, मतलब ये एलर्जी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रही होंगे मुमताज़ साहब, तो इससे मिलता जुलता सवाल अभी हमारे कॉलर का था और हकीम साहब ने बड़ी तफसीली रहनुमाई फरमाई है। थोड़ा सा इंतज़ार। खुशनुमा साहबा के सवाल ले लेते हैं। जी खुशनुमा साहबा, गोंद से मंगवाया है हकीम साहब इन्होंने, ख़त्म हो गया तो तकलीफ़ लौट आई है। दूसरे जो है वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ भी है, क्या करें? देखिए, अगर फ़ायदा हुआ और फिर आपने मुकम्मल इलाज नहीं किया, अभी शायद और दरकार है। यही दवा जो गोंसिया आपने खाया और 2-3 महीने इस्तेमाल करें। और वेस्टर्न टॉयलेट शायद आप यूज़ नहीं कर रहे, और झाड़ू पोछे की भी आपको मनाही है, वज़न उठाने की। तो ये तो दोबारा अच्छा हो सकता है, लेकिन एहतियात लाजिम है सब पर, यानी मुझ पर भी। अगर मैं भी इलाज करूं अपना तो मुझ पर भी ये सब एहतियात लाजिम है। और डायबिटीज़ के लिए देखिए, गोंद जामुन 1-1 चुटकी खा लिया करें खाने से आधा घंटा पहले। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मैंने आपको इसलिए वो नहीं बताया, सिरका नहीं बताया, इसलिए कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और सिरके में यूरिक एसिड होता है। तो मैंने आपको गोंद जामुन बताया, 1-1 चुटकी खा लिया करें, अपनी दवाएं भी खाएं। अब एक नुस्खा और बताता हूँ। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है आपके किचन में, एक चीज़ है खाने का सोडा, 1 चुटकी खाने का सोडा लें, 1 चुटकी नमक जैतून आता है, एक असली लें। ये 1-1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर ये 1 चम्मच अलसी खा लिया करें और ये पी लिया करें 2 गिलास पानी। तो इससे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, किडनी बड़ी अच्छी रहेगी, लीवर बड़ा अच्छा रहेगा, एसिडिटी बड़ी अच्छी ठीक होना चाहिए, और
बहुत सारे रोगों के लिए लीवर बड़ा अच्छा रहता है। और वो गौन चिलगोजा 1-1 चुटकी 2 बार खाना है, तो उससे डायबिटीज भी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, साले साहब के सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कीम साहब, 2.5 साल का बच्चा है, जब उसे बुखार आता है तो वर्म हो जाता है, उसे सूजन हो जाती है, जिस्म के एक मखसूस उज़ू पर उसे सूजन हो जाती है। हाँ देखिए, बहुत छोटा बच्चा है, उसकी तफसील हमें शेयर करनी पड़ेगी। अभी हम इसको कुछ नुस्खा नहीं बता सकते हैं। उसकी तफसील हमारे हेल्पलाइन नंबर से वो ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, उसकी रिपोर्ट्स जो भी हो हमें शेयर करें, इंशाल्लाह हम बेहतर मदद कर पाएंगे। जी, 22 साल की बच्ची है, शादी को 7-8 साल हो गए, औलाद से महरूमी का मसला है। देखिए, वो एक नुस्खा बहुत मशहूर है और बहुत कामयाब भी है मेरी नज़र में। इसबगोल की भूसी 1 या 2 चम्मच दूध में मिला लें, गर्म दूध में मिलाया, हिलाते रहें, ये गांठ नहीं पड़नी चाहिए इसकी। और अपनी ज़रूरत का मीठा भी इसमें मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं। और एक आता है गौन चिलगोजा, वो 1 चुटकी इसमें मिलाकर रोज़ाना रात को 1 दफ़ा खा लिया करें। और मुमकिन हो तो अपने खाविन को भी दें, अगर उनमें कोई परेशानी हुई तो उसको भी, उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। ये 100 ग्राम खरीद लें और पता नहीं कब आप साहिब उम्मीद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फैसल भाई के सवाल की तरफ लौट रहे हैं। काश्तकारी के पेशे से वाबस्ता हैं, तो ऐसे में कीड़े मकोड़ों से, हशरात से कभी कभी साबका पड़ता है। अगर कोई कीड़ा काट लेता है या कोई जानवर काट लेता है तो उसके कांटे का क्या इलाज है कीम साहब? देखिए, बहुत पहले एक नुस्खा शेयर किया था, फिर करता हूँ, काश्तकार हो या ना हो, लेकिन मुझे भी बहुत ये कीड़े काटते थे, ततैये, मोहाल की मक्खियाँ, और जो काटते थे तब मेरा हाथ पे काट लिया तो इतना मोटा हाथ, मुंह पे काट लिया तो आँख ही बंद हो जाती थी। तो वो एक पुराना नुस्खा है, जब आम पर फूल आए, फूल भी कहते हैं इसे और मौल भी कहते हैं, आम का फूल आता है पहले, फिर आम बनता है, तो ये ताज़ा ताज़ा आप ऐसे रगड़ लिया करें अपने हाथों पर, ऐसे रगड़ते रहें, खूब रगड़ें, जितना आप चाहें रगड़ें। और ये हाथ आपको पूरे दिन धोने नहीं है, बस ये काफ़ी है। इससे ततैया काटेगा तो खुद मर जाए, और अगर सांप काटेगा तो कोई असर नहीं। मेरे तो बिच्छू ने काटा तो वो खुद ही मर गया, और वो मैंने काट लिया और मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो बड़ा मुश्किल से ऐसे पकड़ा उसे, यहाँ पर काटा था सोते में, और मैंने उसे बड़ी मुश्किल से अपनी कमीज उतार के देखा तो ये तो बिच्छू था। और मैंने सुना था कि वो बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए। अब वो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो बिच्छू ने काटा, वो जगह भी काली हो गई। अब मैं इंतजार ही करता रहा, आज तक इंतजार कर रहा हूँ कि वो काटा है तो मैं रोऊं कैसे, तकलीफ तो है नहीं। तो ये अच्छा मुजर्रब नुस्खा है, और ये 1 साल तक आपको ये रहेगा कि अगर किसी को काट भी लिया और आपने हाथ फेर दिया तो उसको कांटे का असर खत्म हो जाएगा और उसको भी सूजन नहीं आएगी जिस किसी और को काटा। आपके अंदर तो ये सिफत रहेगी कि चाहे कोई भी कीड़ा काटे आपको उससे नुकसान नहीं पहुंचता। जी हकीम साहब, वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ। हमारे पास जो सवालात हैं उनमें तकरीबन 3 सवाल जो हैं वो आज हमारे पास रह गए महफूज। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अगर दी इंशाअल्लाह तो कल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 2 सवालात तो मेरी जान पर कल के भी कर्ज हैं, मुझे अभी याद आया कि 2 सवालात महफूज हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इन सबको कल शामिल करेंगे। आज आप सबसे इजाज़त लेते हैं, फ़ी अमानिल्लाह कहते हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।